जाहि अरु आगे जेहें, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाय दबदाह जगत जन अरिंद जावे, ज्ञान आपको रूप भय सुख अचल भावे। ये हमने कल इस पर विचार किया। आज हम विचार कहते हैं कि पुण्य पाप फल माहि हरख बिलखो मत भाई, यह उद्गल पर जाए उपज बिन से तीर्थाई। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि ये पुण्य और पाप दो चीजों में, पुण्य के उदय में सारी समृद्धि सुख मिलता है, पाप के उदय में दुख और विपरीतताएं मिलती हैं। पुण्य के उदय में व्यक्ति हर्ष करता है, फूलता है, इसलिए क्योंकि उसकी अनुकूलता मिलती है। जब पाप का उदय आता है तो विपरीतता में, संघर्ष में घबरा जाता है। लेकिन मेरी भावना के लेखक पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार जी कहते हैं, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाए। जीने की कला तो यही है कि जहाँ सारी की सारी समृद्धियाँ मिल जाएं, सारे के सारी अनुकूलता मिल जाए, सारे के सारे सुख मिल जाए, वहाँ पर भी हम किसी भी प्रकार से अहम में फूले ना, मगन न हो जाए उसमें। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, तप तपस्या के सहारे, तप तपस्या के सहारे इंद्र पद पाना सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। तप तपस्या के सहारे व्यक्ति को इंद्र का पद मिल जाता है। हमने पूर्व में कुछ तपस्या की, कुछ अच्छा काम किया, पुण्य हमारे सामने आया, जिनेंद्र देव की भक्ति की, गुरुओं की सेवा की, और इसके साथ साथ हमने अगर किसी प्राणी पर अनुकंपा की, किसी प्राणी पर हमने उनके लिए त्यागी वृत्तियों को दान दिया, अनुकंपा दान और सराग संयम धारण कर लिया, तो उसका पुण्य हमारे पास बहुत आए, साता वेदनी का बन गया। और परिणाम उसका सामने ये आएगा कि हमें इंद्र का पद भी मिल सकता है, चक्रवर्ती का पद भी मिल सकता है, और भी बड़े बड़े पद मिल सकते हैं। लेकिन इन सब पदों के मिलने के बाद स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर, इतना सब ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। अगर हमने विनय अपने अंदर रखी, मद नहीं किया, हम फूले नहीं सुख में और भूले नहीं। क्योंकि एक ध्यान रखना, अर्ध चक्रवर्तियों को जंगल में भी जाना पड़ा है, पांडवों को अज्ञातवास में 12 वर्ष रहना पड़ा है, भगवान रामचंद्र जी को इतना सारा पुण्य होने के बावजूद भी 14 वर्ष वनवास में बिताना पड़ा है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब कुछ कह नहीं सकते, आती कि नहीं आती। हाथ दो हाथ करना पड़े, वो ही भगवान राम, जिनको कभी माँ कैकेयी ने अपनी गोदी में हर्ष के साथ खिलाया था, अपने बेटे से भी बड़ा माना था, और वो बड़े बन करके उनकी माँ वही कैकेयी उनके लिए विपरीत बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में अगर पुण्य का उदय आता है तो पाप का भी उदय आता है। लेकिन जो पाप के उदय में घबराता नहीं है, न पांडव घबराए, न रामचंद्र जी घबराए, न श्री कृष्ण जी भी घबराए, क्योंकि इन सब के लिए विपरीतताओं का सामना करना पड़ा। भगवान पार्श्वनाथ भी उस समय
जब उनके ऊपर 7 दिन तक लगातार उपसर्ग होता रहा तब भी उन्होंने क्षमा धारण की। इसलिए हो मगन हो सुख में हम मग्न ना हो और दुख में कभी घबराए नहीं, क्योंकि पर्वत, नदी, स्मशान, ये सब चीज़ें पाप के उदय में मिलती हैं और हम पाप के उदय में इन सब चीज़ों के लिए दुखी बन कर के भोगते हैं, दुखी बन कर के समय काटते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी नादानी है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों पुद्गल की पर्याय हैं और इन पुद्गल की पर्यायों से हमें घबराना नहीं चाहिए और ना ही पुण्य के उदय में मगन होना चाहिए। यह बात बहुत निश्चित कर लें।